हामिद मीर साहब, 13 तारीख को जलसा होना है, इससे पहले अहम इजलास है पीडीएम का 8 दिसंबर को। क्या यह मुमकिन है कि इस बात पर इत्तेफाक हो जाए कि असेंबलियों से इस्तीफा देना है? इस बात पर क्या इत्तेफाक हो सकता है? और क्या इस बात पर भी इत्तेफाक हो सकता है कि उन इस्तीफों का ऐलान 13 दिसंबर के जलसे में किया जाएगा? शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज तो ये अहम है कि इस्तीफों का ऑप्शन यकीनन मौजूद है और उस पर पीडीएम की जमातें गौर भी कर रही हैं। लेकिन जो 13 दिसंबर का जो जलसा है, इस जलसे में इस वक्त तमाम ऑपोजिशन की कोशिश ये है कि वहां पे अफरादी कुव्वत जो है उसका भरपूर तरीके से मुजाहरा किया जाए। ये जो इस्तीफों वाली बात है, तो इस पर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो पिछले कुछ दिनों में 3-4 दफा जो टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और खास तौर पर जो परसों रात को उनकी तफसीली बातचीत हुई आपस में, तो उसमें इस्तीफों पर भी बात हुई है। और कल बिलावल साहब की और आसिफ जरदारी साहब की एक मीटिंग है, क्योंकि बिलावल साहब जो है उनका कोरोना का टेस्ट तो नेगेटिव आ चुका है, लेकिन अभी तक वो आइसोलेशन में है। उनकी अभी तक बाकायदा मीटिंग शुरू नहीं हुई। कल उनकी मीटिंग होगी आसिफ जरदारी साहब के साथ और पार्टी के कुछ और लोगों के साथ, उसमें भी बातचीत होगी। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त तकरीबन एक कंसेंसस हो चुका है कि अब असम्बलियों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सिलसिले में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उन्होंने पार्टी के काफ़ी लोगों के साथ सलाह मशवरा किया है। शहबाज शरीफ साहब के साथ और हमजा शहबाज साहब के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इस मामले पर ऑन बोर्ड हैं। ताहम जो 8 दिसंबर को इजलास है, उस इजलास में इस पे गौर फिक्र होगा कि इस्तीफे देने के लिए कौन सी डेट जो है वो मुनासिब है। क्या 13 दिसंबर को जलसे में इसका ऐलान किया जाए, या एक किसी ऐसी डेट का अनाउंस किया जाए कि जी उस डेट को हम इस्तीफों का ऐलान करेंगे? तो अभी इस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ये बात तय है कि गैर रस्मी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, उन्होंने ये अपनी पार्टी को कन्वे किया है कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए, और ज्यादातर लोगों ने उनसे अच्छा, इत्तेफाक और किया मीर है, साहब, आप इंक्लूडिंग कह रहे हैं कि इत्तेफाक करने वालों में पार्टी के प्रेसिडेंट और मरियम नवाज के चचा शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, जिनके हवाले से ये बड़ा मशहूर है कि वो मुफाहमती पॉलिटिक्स करते हैं, वो उतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन वो भी इस्तीफे देने वाले ऑप्शन पर अब ऑन बोर्ड हैं। देखे ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने इतनी मुफाहमत की पॉलिटिक्स की, इतनी मुफाहमत की पॉलिटिक्स की, क्या अब आखिर में ये हुआ कि जिनके साथ वो मुफाहमत चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कह दिया जनाब के शहबाज शरीफ साहब तो चाहते थे कि आपको रिलीज ही ना किया जाए। तो यहाँ से फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब क्या मुफाहमत की बात करें, क्योंकि जिनके साथ वो मुफाहमत की बात करते थे, उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जुबैर साहब, उनको जो कहा गया शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो उसके बाद तो मुफाहमत खत्म हो गई ना। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो यकीनन वो एक धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन उनकी जो मरियम नवाज शरीफ के साथ जो आखिरी परसों जो गुफ्तगू हुई है, और उसमें हमजा भी मौजूद थे, तो उसमें तो ये तय हुआ कि अब जो भी फैसला करना है वो फैसला जो है वो पीडीएम ने करना है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक कंसेंसस बन चुका है। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अभी ये फैसला करना है, और पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन इस पर कौमी असम्बली से इस्तीफों पर तैयार हो चुकी है। सिंध असम्बली से वो इस्तीफे नहीं देगी। लेकिन इस पर एक और अहम बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब को इस सारे मामले से रोकने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो कल आसिफ जरदारी साहब और बिलावल साहब की मीटिंग में ये फैसला होगा कि क्या कौमी असम्बली से इस्तीफे देने हैं और सिंध असम्बली से भी देने हैं, या सिर्फ कौमी असम्बली से देने हैं। अच्छा, ये भी बड़ी अहम बात है कि आप कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से वो इस्तीफे देने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, लेकिन इससे कितना फर्क पड़ जाएगा हामिद मीर साहब कि अगर वो सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे देते हैं, सिंध असम्बली को नहीं तोड़ते, तो क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान तो कह चुके हैं कि अगर इन लोगों ने इस्तीफे दे दिए तो हम उस पर बाय इलेक्शन करवा लेंगे, बड़ी तादाद में होंगे लेकिन हम करवा लेंगे। ये आप वो बिल्कुल ये कह चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअली फार्मूला जो है ये पीटीआई का फार्मूला है। जब आपको याद होगा कि 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएस थे, उन्होंने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं दिए थे। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो एक्चुअली दे आर फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ पीटीआई, कि पीटीआई ने जिस तरह अपनी सूबाई असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए, कौमी असम्बली से दे दिए, तो अब पीपल्स पार्टी भी वो चाहती है कि वही हो। लेकिन इस पे पीटीएम की जमातें जो हैं वो उनमें अभी तक इत्तेफाक नहीं है।
तो आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो तमाम असम्बलियों से इस्तीफे देने के हामी है। जी। तो ये अब 8 दिसंबर को फैसला होगा कि आया कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएंगे या सूबाई असम्बलियों से भी दिए जाएंगे। मीर साहब, आपकी इस पर क्या राय है? आपने बड़ी सियासत देखी है, ये दो ऑप्शंस इस पर गौर किया जा रहा है। एक तो लॉन्ग मार्च होगा, उस पर तो इत्तेफाक राय है, और फिर ये दूसरी इस्तीफे वाली बात। क्या ऑपोजिशन के लिए फायदेमंद होगा अगर वो इस्तीफों का ऐलान कर देते हैं, या वो बंद गली में चले जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई थी कि उन्होंने इस्तीफे दिए, इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे, बंद गली में चले गए थे, वो कोई इफेक्टिव वो पॉलिसी नहीं थी उनकी। इस वक्त क्या लग मसला रहा है, ये था फायदेमंद कि होगा, नुकसान होगा? मसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना, जो वो उसकी पोजीशन जरा डिफरेंट थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ तारुल कादरी साहब थे, और MQM कभी होती थी, कभी उनके साथ नहीं होती थी। और कुछ ये तंजीमें थी जिन पर पाबंदी बाद में लग गई ये, और उन तंजीमों के रहनुमा जो है उनको अब सजाएं भी मिल रही हैं FATF के हवाले से। तो तहरीक इंसाफ के साथ ना ज्यादा पार्टियां नहीं थी। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ महदूद थी उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा तक। अब इस वक्त जो PTM है उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध में जिसकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, एक मुस्लिम लीग नून है जो पंजाब में उसकी बहुत बड़ी पंजाब असम्बली में भी उसकी अक्सरियत है, कौमी असम्बली में भी उसके काफी मेंबर हैं, फिर वो आज़ाद कश्मीर में उसकी हुकूमत भी है। उसके अलावा JUIF है जिसके पास कौमी असम्बली में भी 13-14 सीटें हैं, और बलोचिस्तान असम्बली में वो बहुत बड़ी कुव्वत है। फिर उसमें BNP मैंगल है जो कि बलोचिस्तान असम्बली में एक बहुत बड़ी कुव्वत है। तो बड़ा फर्क है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ऑपोजिशन जो है उसके लिए ये एक बहुत अहम फैसला है। ठीक है मीर साहब, एक आखिरी सवाल कि अगर ये लॉन्ग मार्च होता है, इमरान खान तो कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और आपको पता है कि बाय नेचर, चाहे उन्होंने क्रिकेट खेली या सियासत की, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपके ख्याल में क्या मामला तसादुम की तरफ ही जाएगा, या कोई ऑप्शन है कि मुज़ाकरात हो और इस मसले का कोई हल निकाला जाए बातचीत के जरिए? देखे ना, पाकिस्तान की सियासत में दो अफराद ऐसे थे जो मुफाहमत की वजह से पहले मशहूर थे और फिर उसके बाद मुफाहमत की वजह से बदनाम हो गए। तो ये जो उनका मशहूरी से बदनामी तक का सफर है, ये बड़ा अहम है। और ये दो अफराद कौन है? एक आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत की वजह से मशहूर थे, और एक शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की वजह से मशहूर थे। अब दोनों जो है उनकी मुफाहमत की पॉलिसी दोनों की नाकाम हो गई, तो अब वो मशहूरी से बदनामी की तरफ आ गए हैं। तो अब अगर मैं समझता हूं कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जैसे दो आदमी जो पहले सिंबल समझे जाते थे रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स के, तो वो भी अब अगर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के हम ख्याल बनते जा रहे हैं, तो इसमें कसूर किसका है? ये आप सोचने की बात है कि कसूर किसका है। और दोबारा मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसकी तस्दीक की है कि जो असम्बलियों से इस्तीफे का मामला है, इस पर शहबाज शरीफ साहब उनसे इत्तेफाक करते हैं। आप ये समझेंगे मरियम नवाज शरीफ साहबा से मेरी बात हुई है। अच्छा, ठीक है, राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बहुत बहुत शुक्रिया।